मंत्री जी की सुनिए, मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, मंत्री जी आप कह भी रहे थे कि दोनों में बड़ा कट आएगा, कैसा लगा आप? आना पूरा उम्मीद था और आया। और एक बहुत बड़ा चीज उन्होंने किया, सीनियर सिटीजन को 30 लाख रुपए तक आप पैसा डाल सकते हैं, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। जी विजय मंत्री जी, आपसे पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से लेना चाहूंगा मैं राय। पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से बजट में क्या कुछ है? बहुत ही बढ़िया। एक तो सबसे पहले सीनियर, एक मिनट सर, एक मिनट। सीनियर सिटीजन के लिए जो 15 लाख की लिमिट थी, 15 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जहां 8% आपको इंटरेस्ट मिलता था, वो लिमिट 15 लाख से 30 लाख कर दी है। मतलब 30 लाख रुपए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हो, उसके ऊपर आपको 8% और 5 साल का टेन्योर वाला प्रोडक्ट है। सेकंड, एक महिलाओं के लिए महिला सम्मान पत्र उन्होंने निकाला बजट में, 2 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन है सेपरेट उसके लिए, और वहां पे 7.5% इंटरेस्ट है, बट वो महिलाओं के नाम पे होना चाहिए। ये दो बहुत बड़े फैक्टर। और तीसरा, जो आपने इनकम टैक्स रिबेट की बात की, और चौथा, कोई ट्वीकिंग नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। और सबसे बड़ा, आप 10 ईयर जी से गिल्ड देखो, वो कल के मुकाबले नीचे है। इसका मतलब मोस्ट पीकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर ऑलमोस्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से डेट में पैसा डालने का बहुत अच्छा समय है। लॉन्ग टर्म एफडी, लॉन्ग टर्म डेट फंड में धीरे धीरे आप पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा बनेगा, डेट में भी पैसा बनेगा। और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में थोड़ी गिरावट हुई है। और गिरावट होने के पीछे एक वजह और भी है कि बड़ी प्राइस की, जो ज्यादा प्रीमियम वाली, ज्यादा अमाउंट की जो पॉलिसीज है, उन पर टैक्स की थोड़ी सी दर बढ़ी है। दूसरा ये भी हो गया ना, देखिए ना, आप एक महिला विकास पत्र निकाल दिए, 2 लाख रुपए सेपरेट टैक्स एग्जेम्पशन, वहां 7.5% इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन का आपने 15 से 30 लाख कर दिया जी। तो सीनियर 60 साल के ऊपर का कोई भी आदमी 30 लाख रुपए तक का डाल सकता है पैसा उसके अंदर। द मनी वुड हैव गॉन टू द इंश्योरेंस कंपनी। करेक्ट। अभी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आएगा। राइट। तो दो बहुत बड़े प्रोडक्ट। और तीसरा, उन्होंने एक और प्रोडक्ट, एक तो 15 से 30 लाख रुपए तक का, और मंथली इनकम प्लान पोस्टल का जो 4.5 लाख था, उसको 9 लाख कर दिया। तो जो एडिशनल सेविंग्स है, जो दैट कुड हैव गॉन टू इंश्योरेंस कंपनी, वो सरकार के पास वहां पे जाएगी ना। वहां 5 साल का लॉक इन है, 3 साल का लॉक इन है, 5 साल का लॉक इन है नॉर्मल। 60 साल के ऊपर लोगों को इंश्योरेंस कम ही मिलता है, ज्यादा एमआईपी जो प्रोडक्ट है, वो आप 4.5 लाख तक मैक्सिमम डाल सकते थे जी। अभी उसको आपने 9 लाख कर दिया। बिल्कुल। आई थिंक मंत्री साहब कुछ पॉइंट पे ऐड कर रहे थे। जी सर। देखिए, एक अरुण ने बता रहा था कि रेमिटेंस, आउटसाइड रेमिटेंस पे सर्टेन कंडीशन में 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होने वाला है ना। उसका इम्प्लीकेशन क्या आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में 16 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप दी है, एंड अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन ऑफ मनी हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया थ्रू दीज पीपल। देयर इज अप्रोक्सीमेट नंबर $300 बिलियन। तो गवर्नमेंट ने इसको प्लग करने की कोशिश की है कि आप एजुकेशन के लिए जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपना सारा धन संपत्ता हिंदुस्तान में आपने पैदा किया है, अर्न किया है, और उसके बाद अभी आप एनआरआई स्टेटस लेके बाहर जाना चाहते हो, अपना पैसा बाहर ट्रांसफर करना चाहते हो, जाइए, लेकिन आप कुछ दे के जाइए। एंड इट इज ऑन द एंटायर कलेक्शन, इट इज नॉट ऑन इनकम। आप पूरा रेमिटेंस भेज रहे हो, उस पर टीसीएस लग सकता है 20% तक। जी मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। वीरेंद्र ही बोलने वाला था, वो एमएलडी लिंक डिबेंचर है ना, जो अभी इफेक्टिवली इक्विटी जैसा टैक्सेशन हो रहा था, इट वाज आर्बिट्राज, पीपल वर यूजिंग इट, उसको प्लग कर लिया गया है। इसका मतलब क्या, जो एमएलडी आप डिबेंचर लेते थे, आपने अभी खरीद लिया, आपको बेचा गया था कि इसका टैक्सेशन इक्विटी जैसा होने वाला है, आपने ले लिया है, लेकिन अभी उसका टैक्सेशन नॉर्मल डेट जैसा होने वाला है। तो यानी कि टैक्स बढ़ गया, क्योंकि डेट पे टैक्स ज्यादा है और लंबे समय के लिए। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था एचएनआईज ने जी, और काफी वेल्थ काउंटर ने इस प्रोडक्ट को क्लाइंट को बेचा था। वेल्थ का सर 30% बुक एमएलडीज का है। अच्छा, तो जो भी वेल्थ काउंटर ने एमएलडी बेचा है, आई थिंक इट इज अ टाइम देयर कस्टमर नीड टू क्वेश्चन देम कि एक टैक्स का बता के बेच तो दिया प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट तो 2 साल 3 साल 5 साल का, भी क्या करेंगे देखते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी आदत है। ये आदत है, और जिसको एक बार ये अच्छी आदत लग गई, वो फिर बदलता नहीं है आमतौर पर। देखिए, जब ऐसा कंपैरिजन किया जाता है कि म्यूचुअल फंड का जो फ्लो आता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, डेट से एक्चुअली कोई लेना देना है नहीं जी। पिछले 5 सालों में जो बैंक एफडी इतने नीचे रहा, तो टोटल म्यूचुअल फंड ने जितना पैसा कलेक्ट किया, उसका 9 गुना बैंक एफडी ने कलेक्ट किया है। ओके, और पिछले कैनरा बैंक ने तो बोल दिया कि 3 सप्ताह के अंदर 1 लाख करोड़ इकट्ठा किया। एचडीएफसी बैंक बोल रहे हैं कि हमको क्वार्टरली डिपॉजिट टारगेट इज 1 लाख करोड़। म्यूचुअल फंड इज अ रिस्क असेट, तो वहां सबसे बड़ा अट्रैक्शन है व्हाट इज हैपनिंग ऑन द रियल एस्टेट।
और पिछले 5-7 सालों से रियल एस्टेट के अंदर बड़ा इंक्रीमेंटल पैसा इन्वेस्टर का नहीं गया, करेक्ट, एक्चुअल यूजर का गया। ठीक है। म्यूचुअल फंड के लिए हमने जब भी देखा, जब भी रियल एस्टेट के अंदर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बाइंग होती है ना, यहाँ से पैसा निकलता है। दैट मनी गेट कंपटीशन। आप तो हमेशा बड़ी सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मंत्री साहब, क्या ये इसी दिन काम आती है? इसी दिन काम आती है और हमेशा ही काम आती है। आप रेगुलर पैसा डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 साल का SIP के रिटर्न देख लो, 14% के आसपास कंपाउंडेड, उसमें हमने 10 बजट देख लिए, करेक्ट, अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर देख लिए, अलग अलग सरकार देख ली, GST देख लिया, नॉन GST देख लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्प्ट देख लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल देख लिया, डेट में टैक्सेशन आया गया, सब देख लिया। तो ये आज का दिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा दिन है कि कोई इन्वेस्टर पैसा डालने चाहे। और मेरे को एक दिन, जिस दिन बाजार बढ़ता मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मुझे बाजार जिस दिन घटता उस दिन अच्छा लगता है कि हम तो लेवाल है हर दिन। और आज 1 तारीख को कितनी SIP हिट होने वाली है आज। तो आज जो भी जिसकी भी SIP हिट होने वाली है, उनको तो मार्केट 1%, 1.5%, 2% नीचे मिलना, दैट इज ए स्ट्रेट अवे गेन टू देम। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पेशेंस टेस्ट करता है ऐसा बाजार, और बीच बाजार में आते रहना चाहिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी आइडिया के बारे में, आई थिंक इट इज़ टाइम दैट दे टेक अ वेरी करेक्टिव स्टेप कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं हम लोग, एक पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओहो, ओवर एक्साइटेड, यहाँ पे तो हालत ही बड़ी खराब है। 25% अदानी एंटरप्राइजेज, 25%। करेक्शन नहीं है, ये तो कुछ और है ये। 25%। बट आप ये भी देखो ना अनिल जी, किस तरह से दाम बढ़े हैं ना। आप देख लो बाजार के अंदर कोई भी इस तरह से तो नहीं बढ़े, नहीं गिर रहे हैं। नो आप देखिए जिस तरह से बाजार के अंदर किस चीज के दाम घटते कैसे हैं, क्योंकि दाम पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़े। बात आपकी सही है सर, लेकिन बढ़े जबरदस्त। अरे 100% CAGR दिया, बढ़े 5-6 जबरदस्त साल। तरीके से हैं, गिर जबरदस्ती के तरीके वो से तो रहे होता हैं, है, जो बिल्कुल। जितना तेज बढ़ता है 25 उतना ही नीचे आता है, भी उतने 25% फास्ट नीचे स्पीड से। अदानी एंटरप्राइजेज 25%। यही वो स्टॉक है जो कल 20,000 करोड़ रुपए लेके गया है मार्केट से, कल ही लिए है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुआ अभी तक। सर निफ्टी के स्टॉक्स देखिए ना, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, HDFC अंबुजा SCC वायदा कारोबार की SCC तो फिर भी 10%, अंबुजा 20%, 322 रुपए। आज एक चीज और देखने लायक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है अनिल जी। जी आज देखने लायक चीज होगी कि जो इंडेक्स फंड है, जो पैसिव फंड और एक्टिव फंड का क्या परफॉर्मेंस रहता है आज के दिन का। करेक्ट, बहुत चमत्कारी रहने वाला आज।